प्रेम का मार्ग। वनगमन के दौरान श्रीराम की जिनसे भी आकस्मिक भेंट होती है, वे सब उनसे काफी प्रभावित होते हैं और उनमें एक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। श्रीराम उनके भीतर छिपी अच्छाइयों को प्रकट करने में सक्षम हैं और उनकी हर भेंट के माध्यम से हमें प्रेम के मार्ग की विशेषता का ज्ञान होता है। तुलसीदास जी श्रीराम से भेंट करने वाले सभी व्यक्तियों के संदर्भ में हमें बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं। पथिक के रूप में श्रीराम उनका चित्त चुरा कर ले गए। श्रीराम, सीता और लक्ष्मण का वनगमन। श्रीराम ने रात्रि में तमसा नदी के किनारे विश्राम करने का निश्चय किया। अधिकांश अयोध्या निवासी श्रीराम के पीछे पीछे आ गए थे और जब श्रीराम ने अपने प्रति उनके उमड़ते प्रेम को देखा तो उनका हृदय दुख से भर गया। रघुकुल के कोमल चित्त और दयालु स्वामी उनकी पीड़ा से दुखी हो गए और उन लोगों के प्रति सहानुभूति से उनका हृदय भर आया। श्रीराम ने उनसे वापस अयोध्या लौट जाने का आग्रह किया और प्रेमपूर्वक उन्हें उनके कर्तव्यों का स्मरण कराया, परंतु अयोध्यावासी अपने निर्णय पर अटल थे और श्रीराम के प्रति उनका प्रेम उन्हें छोड़कर जाने की अनुमति नहीं दे रहा था। अयोध्या निवासी उनके कोमल वचनों से मानने वाले नहीं थे। अंततः अत्यधिक थकान के कारण वे सभी विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढने लगे और शीघ्र ही सो गए। श्रीराम भोर होने से बहुत पहले ही जाग गए, जब सब लोग अभी गहरी निद्रा में थे। उन्होंने धीरे से सुमंत्र को जगाया और उनसे रथ तैयार करने को कहा। वे सीता और लक्ष्मण के साथ रथ पर सवार हुए और सुमंत्र को निर्देश दिया कि कोई भी निशान पीछे छोड़े बिना रथ को सावधानीपूर्वक वहां से ले चलें। बुद्धिमान सुमंत्र ने ठीक वैसा ही किया। सूर्योदय होने पर वे सब जाग गए और देखा कि श्रीराम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। वे विलाप करने लगे कि श्रीराम उन्हें छोड़कर चले गए हैं। वे बार बार श्रीराम का नाम पुकारते हुए हताश होकर इधर उधर दौड़ते हुए उन्हें ढूंढ रहे थे। अपने प्रिय राजकुमार से बिछुड़कर उनका हृदय अत्यधिक व्याकुलता और वेदना से भर गया था। वे समझ गए कि श्रीराम उन्हें इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि वह जानते थे कि निर्जन वन में उन्हें कितनी कठिनाइयों और दुखों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने श्रीराम के प्रति अपने प्रेम की तुलना जल के प्रति मीन के प्रेम से करते हुए स्वयं को धिक्कारा और कहने लगे, मीन की ओर देखो, वह तो जल से अलग होते ही अपने प्राण त्याग देती है। दूसरी ओर श्रीराम के प्रति हमारा प्रेम जल के प्रति मीन के प्रेम जैसा भी नहीं है। हम तो श्रीराम के छोड़कर चले जाने के बाद अभी भी जीवित हैं। श्रीराम के बिना वे अपने जीवन को कोसने लगे और विलाप करने लगे कि परमात्मा ने श्रीराम का वियोग देने की अपेक्षा उनके प्राण क्यों नहीं ले लिए। इस प्रकार अनेक तरह से शोक मनाते हुए वे अयोध्या वापस लौट गए। हालांकि श्रीराम के बिना जीवन केवल एक पीड़ा था, परंतु वे अब उनके लौट आने की प्रतीक्षा में जीवित थे। श्रीराम के वापस लौट आने की आशा में वे कई नियम और व्रत उपवास करने लगे। अक्सर लोग परमात्मा की आराधना किसी प्रयोजन से या सांसारिक पदार्थों की कामना लेकर करते हैं। वे प्रार्थना करते हैं कि उनकी संतान स्वस्थ रहे, उनको उनकी नौकरियों में पदोन्नति मिले या वे रोग मुक्त हो जाएं। परंतु अयोध्यावासी प्रभु राम से केवल उन्हीं की खातिर प्रेम करते थे। जैसे पतंगा दीपक की लौ से दूर नहीं रह सकता, उसी प्रकार राम से एक पल का वियोग भी उनके लिए असहनीय था। उनके हृदय में श्रीराम के प्रति जो प्रेम की अग्नि सुलग रही थी, उसने उन्हें संसार से विरक्त कर दिया था। जिस प्रकार एक सुनार सोने को अग्नि में तपाकर शुद्ध कर देता है, उसी प्रकार श्रीराम के प्रति अयोध्यावासियों के हृदय की तड़प और व्यथा ने उनकी आत्मा को निर्मल कर दिया था। इसी दौरान श्रीराम, सीता और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर स्थित श्रृंगवेरपुर नगर की बाहरी सीमा पर पहुंच गए।
वे रथ से उतर गए और गंगा नदी को प्रणाम किया। श्री राम ने सीता और लक्ष्मण को इस दिव्य नदी की अनेक कथाओं के बारे में बताया। तीनों ने नदी के पवित्र शीतल जल में स्नान किया, जिससे जल्द ही यात्रा की सारी थकान दूर हो गई और वे तरोताजा महसूस करने लगे। गंगा के पवित्र जल को ग्रहण कर सबका मन प्रसन्न हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे श्री राम को एक आम मनुष्य के समान व्यवहार करते और अत्यंत थके होने का अभिनय करते देखकर आश्चर्यचकित हैं, जबकि वास्तविकता तो यह है कि राम नाम का जाप करने से ही लोग जन्म मरण के चक्र से होने वाली थकान को भी भूल जाते हैं। सूर्य कुल के ध्वज रूप भगवान श्री रामचंद्र शुद्ध सच्चिदानंद यानी परम सत्य, परम चेतनता और परम आनंद के स्रोत हैं, लेकिन वह मनुष्यों के समान ऐसा आचरण करते हैं जो संसार रूपी भवसागर के पार उतरने के लिए पुल के समान हैं। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। निषादराज गुह से भेंट। निषाद नामक एक जनजाति श्रृंगवेरपुर में और उसके आसपास निवास करती थी। गुह इस जाति का मुखिया और राजा था। जैसे ही उसने सुना कि दशरथ पुत्र श्री राम श्रृंगवेरपुर में पधारे हैं, तो वह अत्यंत प्रसन्नता से भर गया और उसने तुरंत ही अपने मित्रों और सगे संबंधियों को बुलवाया और उन्हें श्री राम के लिए फल और कंदमूल भेंट स्वरूप ले जाने को कहा। अपने कंधों पर फल आदि लेकर वे प्रसन्नतापूर्वक श्रीराम से भेंट करने चल पड़े। गुह ने आदरपूर्वक श्रीराम को दंडवत प्रणाम किया और आंखों में गूढ़ प्रेम और श्रद्धा के भाव लिए चुपचाप उन्हें निहारने लगा। श्रीराम उसके इस सहज स्नेह के समक्ष असहाय थे और वे उसके प्रेम से द्रवित हो उठे। अत्यधिक प्रेम से उन्होंने गुह को अपने पास बैठाया और उसकी कुशल क्षेम पूछी। गुह ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं तो आपके चरण कमलों के दर्शन से धन्य हो गया और स्वयं को सबसे अधिक सौभाग्यशाली समझता हूं। हे नाथ, मेरी भूमि, घर तथा धन संपत्ति सब आपकी ही है। मैं और मेरा पूरा परिवार आपके तुच्छ सेवक हैं। कृपा करके मेरे नगर में पधारें और अपने सेवक को कृतार्थ करें, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। प्रेम और भक्ति से सराबोर गुह के वचनों ने श्रीराम के हृदय को छू लिया, लेकिन श्रीराम ने सुखद वचनों द्वारा गुह को बताया कि जब तक उनका वनवास पूरा नहीं होता, वह किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। गुह ने जब श्रीराम के आगमन के बारे में सुना, तो उसका हृदय सहज प्रेम से भर उठा। जिस क्षण उसने प्रभु के अलौकिक सौंदर्य को देखा, वह उन्हें एकटक निहारता ही रह गया। प्रेमवश होकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ, अपना मन, अपना घर, अपनी जमीन और अपनी धन संपत्ति प्रभु के चरणों में समर्पित कर दी। ऐसा था श्रीराम के प्रति उसका प्रेम। उसने अपना जीवन श्रीराम को समर्पित कर दिया और स्पष्ट शब्दों में उन्हें बताया कि वह और उसका पूरा परिवार श्रीराम के तुच्छ सेवक हैं। जिस प्रकार गुह के शुद्ध और सरल प्रेम ने श्रीराम के हृदय को छू लिया था, ठीक उसी प्रकार हम भी केवल सहज प्रेम और भक्ति द्वारा परमात्मा के प्रेम को पा सकते हैं। परमात्मा हमसे और कुछ नहीं चाहते। जिनके हृदय पवित्र हैं, उनके लिए तो एक क्षण ही पर्याप्त है, लेकिन सांसारिक लोग जो अपनी बुद्धि और सांसारिक पदार्थों में ही अनुरक्त हैं, उनके लिए प्रेम को समझ पाने और उस आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन भी कम है। श्रीराम के इन वचनों को सुनकर गुह दुखी हो गया। यह जानकर कि श्रीराम नगर में प्रवेश नहीं करेंगे, गुह एक उचित स्थान की तलाश करने लगा, जहां श्रीराम रात्रि में शांतिपूर्वक विश्राम कर सकें। समीप ही एक अशोक वृक्ष था, जो विश्राम हेतु उचित प्रतीत हुआ।
गुह ने शीघ्र ही उनके रात्रि विश्राम के लिए वृक्ष के नीचे घास और पत्तों से बने बिछौने तैयार कर दिए। उसने नरम और मीठे फल चुनकर श्री राम के निकट रख दिए। फल खाने के उपरांत श्री राम और सीता सो गए। लक्ष्मण श्री राम के चरण दबाने लगे। प्रभु को इस प्रकार घास और पत्तों से बने बिछौने पर सोते देखकर गुह का हृदय भर आया और उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। लक्ष्मण को अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए वह बोला, राजा के खूबसूरत महल में स्वच्छ आरामदेह कक्ष होते हैं जो पुष्पों की सुगंध से महकते रहते हैं। पलंग पर दूध की फेन के समान उज्ज्वल नरम गद्दे, रजाइयां और चादर बिछे होते हैं। श्री राम और सीता ऐसे वैभवपूर्ण जीवन जीने के आदी हैं। इस प्रकार थककर चूर हुए उन दोनों को कठोर भूमि पर घास और पत्तों से बने बिस्तर पर बिना कुछ ओढ़े सोते देखना बहुत दुखदायी है। राजमहल में श्री राम के माता पिता, भाई बंधु, नगरवासी, मित्रजन और दासियां अपने प्राणों से भी अधिक उनकी देखभाल करते थे। आज वही प्रभु भूमि पर सो रहे हैं। राजकुमारी सीता समस्त जगत में आदरणीय राजा जनक की सुपुत्री हैं। सीता के ससुर एक सम्राट हैं और उनके पति रघुकुल के प्रमुख हैं, और वही राजकुमारी आज भूमि पर सो रही हैं। वास्तव में प्रतिकूल भाग्य किसी को नहीं छोड़ता। मुझे बताओ, क्या सीता और श्री राम वनवास पाने के योग्य हैं? यह कथन कितना सत्य है कि कर्मों का नियम सर्वोच्च है। धूर्त कैकई ने श्री राम और सीता को ऐसे समय में वन भेजकर दुख पहुंचाया जब उनका प्रसन्नतापूर्वक जीवन बिताने का समय था। निश्चित रूप से उसने उनके साथ बहुत कठोर और क्रूर व्यवहार किया है। कैकई उस कुल्हाड़ी की भांति है जो समस्त सूर्यवंश को काटकर गिरा देगी। उसकी गलत सोच और कार्य से संपूर्ण संसार को बहुत पीड़ा पहुंची है। तब लक्ष्मण ने बुद्धिमतापूर्ण वचनों द्वारा कोमल स्वर में गुह को शांत करने का प्रयास किया और कहा, हे तात, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के सुख या दुख का कारण नहीं हो सकता है। सभी अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं। संयोग यानी मिलना और वियोग यानी बिछुड़ना, सुख और दुख की अनुभूति, मित्र, शत्रु और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। यहां तक कि जन्म और मृत्यु, सकल जगत का पसारा, संपत्ति और विपत्ति, कर्म और काल, सब माया के जंजाल हैं। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि और संसार के जितने भी व्यवहार हैं, वे देखने, सुनने और मनन करने में आते हैं। इन सब का मूल मोह यानी अज्ञानता ही है। वास्तव में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरनु जह लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। धरनि धाम धनु पुर परिवारु, सरगु नरकु जह लग व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनीय मन माही, मोह मूल परमारथु नाही। जैसे स्वप्न में एक राजा भिखारी बन सकता है और कंगाल स्वर्ग का राजा बन सकता है, लेकिन स्वप्न टूटने पर ना कोई लाभ होता है और ना कोई हानि। ठीक इसी प्रकार हमें भी इस मायारूपी संसार को स्वप्न ही समझना चाहिए। हमें इस पर गहराई से विचार करना है। किसी पर क्रोध नहीं करना और न किसी को व्यर्थ में दोष देना है। इस मोहरूपी रात्रि में सब सो रहे हैं और विभिन्न प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। इस जगत रूपी रात्रि में केवल योगी जागते हैं जो सच्चे परमार्थी हैं और इस मायावी जगत के प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में केवल उन्हीं जीवों को जागा हुआ समझना चाहिए जो सभी प्रकार के भोग विलासों से विरक्त हैं।
विवेक जागृत होने पर जब मोहरूपी भ्रम और अज्ञानता का नाश हो जाता है, तब हमारे मन में श्री रघुनाथ जी के चरणों के प्रति सच्चा प्रेम पैदा होता है। हे सखा, मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना ही सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य है। एहि जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय बिलास बिरागा। होई विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथु एहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू। लक्ष्मण ने कहा, हे गुह, श्री राम परब्रह्म हैं, अलख अगोचर हैं। उन्होंने अपार दया करके मनुष्य रूप में जन्म लिया है। वे अपने भक्तों, धरती, मुनिजन और देवताओं के हित के लिए वे विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। जो उनकी लीलाओं को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इस संसार के भ्रमजाल से छूट जाते हैं। हे गुह, कृपया इस बात को समझकर अपने भ्रम को त्याग दो और स्वयं को सीता और श्री राम के चरण कमलों में स्नेहपूर्वक समर्पित कर दो। सुमंत्र का अनिच्छापूर्वक श्रीराम से विदा होना। अगले दिन प्रातःकाल से पहले श्री राम ने बरगद के वृक्ष के तने का रस मंगवाया, जिसके द्वारा साधु सन्यासी अपने सिर के बाल गूंथते हैं, और श्रीराम और लक्ष्मण ने इससे अपने बाल गूंथ लिए। यह देखकर सुमंत्र के नेत्र आंसुओं से भर गए और वे समझ गए कि श्रीराम सन्यासियों का जीवन बिताने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने श्रीराम को बताया कि अयोध्या छोड़ने से पहले राजा दशरथ ने उनसे कहा था कि वन में कुछ दिन व्यतीत करने के पश्चात श्रीराम, लक्ष्मण और सीता को वापस अयोध्या ले आएं। अतः सुमंत्र ने श्रीराम से राजा की इच्छा पूर्ण करने और अयोध्या वापस लौट चलने के लिए विनती की। उन्होंने श्रीराम को मनाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन जब वे समझ गए कि उनका प्रयास व्यर्थ है, तो उन्होंने श्रीराम से कहा कि राजा दशरथ ने उन्हें यह भी कहा था कि यदि श्रीराम और लक्ष्मण वापस लौटने के लिए न माने, तो वह कम से कम राजकुमारी सीता को तो वापस लाने का प्रयत्न करें, क्योंकि सीता वन में आने वाली कठिनाइयों को सहन नहीं कर पाएंगी। साथ ही इस कठिन समय में वह राजा के लिए एक सहारा बन सकती हैं। जब श्री राम ने अपने पिता का यह संदेश सुना, तो उन्होंने एक बार पुनः सीता को समझाया कि अगर वह अयोध्या में रहेंगी तो वह अपने वृद्ध सास ससुर, गुरुदेव और परिवारजनों की सहायता कर पाएंगी। सीता ने श्री राम को उत्तर देते हुए कहा, हे प्राणनाथ, हे परम स्नेही, आप परम ज्ञानी और दयालु हैं। एक पत्नी अपने पति की परछाई के समान होती है। क्या किसी व्यक्ति की परछाई उससे अलग हो सकती है? सूर्य के बिना सूर्य के प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं है, और न ही चंद्रमा की किरणों को चंद्रमा से अलग किया जा सकता है। यह कहकर सीता ने सुमंत्र से कहा कि वह राज परिवार के प्रति उसका सम्मान व्यक्त करें और उन्हें आश्वस्त करें कि वे उसकी चिंता न करें, क्योंकि वह वन में श्रीराम और लक्ष्मण के सान्निध्य में प्रसन्न थीं। सुमंत्र होनी को स्वीकार करके मौन हो गए और अयोध्या के लिए चल पड़े। श्रीराम, सीता और लक्ष्मण ने सुमंत्र से विदा ली और गुह के साथ गंगा नदी को पार करने उसके तट पर पहुंचे। श्रीराम ने एक नाविक को उसकी नाव लाने और नदी के पार ले जाने को कहा। श्रीराम की पुकार सुनकर केवट ने उनकी प्रार्थना पर कोई प्रतिक्रिया ना दिखाकर केवल उत्तर देते हुए कहा, हे श्रीराम, मैं आपकी वास्तविकता जानता हूं। सब लोग कहते हैं कि आपके चरणों की धूलि में कोई विशेष जड़ी बूटी है जो निर्जीव पदार्थों को मनुष्य रूप में परिवर्तित कर देती है। आपकी चरण रज के स्पर्श मात्र से ही अहल्या की पत्थर की मूरत एक जीती जागती स्त्री में परिवर्तित हो गई।
मेरे मन में एक शंका उठ रही है। मेरी नाव लकड़ी की बनी है, और यदि आपके चरणों की धूली एक पत्थर की मूरत को जीवत स्त्री में बदल सकती है, तो क्या यह संभव नहीं कि आपकी चरण धूलि के स्पर्श मात्र से मेरी नाव भी जीवित हो उठे? ऐसा होने पर मैं अपनी नाव खो बैठूंगा, जो मेरी जीविका का एकमात्र साधन है। मुझे जीविका कमाने का और कोई ढंग नहीं आता। इसलिए यदि आप नदी के पार जाना चाहते हैं, तो हे प्रभु, मुझे अपने चरणों को इतनी अच्छी तरह धोने दीजिए कि धूल का छोटे से छोटा कण भी दूर हो जाए। हे स्वामी, आप मेरी नाव में भी तभी सवार हो सकते हैं जब मैं आपके चरणों को धो लूंगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं लूंगा। हे करुणा निधान, यदि लक्ष्मण क्रोधित होकर मुझ पर तीर भी चलाएंगे, तो भी मैं आपको तब तक नदी पार नहीं करवाऊंगा जब तक कि आप मुझसे अपने चरण नहीं धुलवा लेते। बुद्धिमान और समर्पित श्रद्धालु केवट की मंशा को समझते हुए दयालु प्रभु मुस्कुराए और सीता और लक्ष्मण की ओर देखते हुए प्रसन्नतापूर्वक केवट से कहा, अपनी नाव की सुरक्षा के लिए आप जो भी उचित समझें वही करें। क्योंकि देर हो रही है, शीघ्रता से जल ले आएं और मेरे पैरों को धोकर हमें नदी पार करा दें। तुलसीदास जी तब अपना विस्मय प्रकट करते हैं कि वही श्रद्धेय प्रभु, जो अपने नाम के एक बार स्मरण मात्र से ही लोगों को जन्म मरण के अथाह भवसागर के पार उतार देते हैं, आज एक केवट से एक साधारण सी नदी के पार ले जाने के लिए विनती कर रहे हैं। केवट शीघ्र ही गंगा जल से भरा एक लकड़ी का पात्र लाया और आनंद विभोर होकर प्रेम पूर्वक भक्ति सहित श्रीराम के चरण धोने लगा। श्रीराम के पावन चरणों को स्पर्श करके गंगा का पवित्र जल भी आनंदित हो उठा। स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी और देवतागण भी केवट से यह कहते हुए ईर्ष्या करने लगे कि उसके समान पुण्यवान और कोई नहीं हो सकता। श्रीराम, सीता, लक्ष्मण और गुह फिर नाव में सवार हुए और केवट प्रसन्नतापूर्वक उन्हें नदी के पार ले गया। पार जाकर जब वे नाव से उतरे तो केवट ने प्रभु के चरणों में शीश नवाया। श्रीराम के पास केवट को उसकी सेवा के बदले देने को कुछ भी नहीं था। इस कारण से वे लज्जित थे। लेकिन श्रीराम के अंतर मन की बात जानने वाली सीता ने शीघ्र ही अपनी अंगुली से रत्न जड़ित अंगूठी उतारी और खुशी खुशी श्रीराम को दे दी। दयालु प्रभु राम ने केवट को वह अंगूठी देते हुए उसे उतराई के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया, परंतु केवट ने दुखी होकर श्रीराम के चरण पकड़ लिए और रोते हुए बोला, हे प्रभु, ऐसा क्या है जो मुझे आज आपसे प्राप्त नहीं हुआ? मैं लंबे समय से यही मेहनत मजदूरी करता रहा हूं, लेकिन लगता है कि केवल आज ही विधाता ने मुझे भरपूर मजदूरी दी है। हे प्रभु, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब आप वापस आएंगे, तब आप जो भी मुझे प्रसाद के रूप में देंगे, मैं उसे सम्मानपूर्वक ग्रहण करूंगा। श्रीराम और सीता ने बार बार केवट को अंगूठी लेने का आग्रह किया, परंतु वह नहीं माना। तब कृपा निधान श्रीराम ने अंततः उसे निर्मल भक्ति का वरदान दिया और उससे विदा ली। रामचरितमानस का यह विशिष्ट प्रसंग बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि यह प्रभु और उनके भक्तों के बीच हुई सुखद दिव्य लीला पर प्रकाश डालता है। श्री राम इसी केवट के पास क्यों आए और दूसरे केवटों को अनदेखा कर दिया? क्या प्रभु राम के चरणों को धोना, जो कि हिंदू धर्म के अनुसार एक अति उत्तम कार्य समझा जाता है, उस केवट के भाग्य में लिखा था? ऋषि मुनि जो अपना संपूर्ण जीवन तपस्या में व्यतीत करते हैं, शिव और लक्ष्मण जो श्रद्धापूर्वक प्रभु राम की सेवा करते हैं, वे भी प्रभु की वास्तविकता को समझ पाने में असमर्थ हैं। लेकिन इस साधारण केवट ने यह दावा किया कि वह राम के गूढ़ रहस्य को जानता है। केवट श्री राम से कुछ भी मांग सकता था,
लेकिन उसने वह अनमोल अंगूठी भी उन्हें लौटा दी ताकि वह केवल प्रभु राम की सेवा कर सके। श्री राम ने तब गुह से घर वापस लौट जाने को कहा। गुह के चेहरे का रंग पीला पड़ गया, क्योंकि ऐसा विचार भी उसके लिए दुखदायी था। उसने श्री राम से प्रार्थना की कि वे उसे लौट जाने के लिए ना कहें। उसने कहा कि चूंकि वह वहां के पूरे क्षेत्र से भली भांति परिचित है, वह उनको मार्ग दिखाकर उनकी सहायता कर सकता है। गुह का प्रेम देखकर श्री राम ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। आगे की यात्रा उन्होंने पैदल ही आरंभ की और मुनि भरद्वाज के आश्रम पहुंच गए, जो निकट ही स्थित था। जैसे ही श्री राम ने उनको शीश नवाया, मुनि भरद्वाज ने श्री राम को कसकर हृदय से लगा लिया और अपने अंतर में परमात्मा से एकाकार होने के परम आनंद का अनुभव किया। श्री राम के दर्शन करके मुनि को ऐसा प्रतीत हुआ मानो आध्यात्मिक मार्ग पर किए गए उनके सभी प्रयासों का परमात्मा ने उन्हें इस रूप में अपना आशीर्वाद दिया है। आंखों में खुशी के आंसू लिए उन्होंने श्री राम का भली प्रकार स्वागत किया और उनके विश्राम हेतु आसन प्रदान किया। तत्पश्चात उन्होंने अमृत के समान चुने हुए मीठे फल, कंदमूल और अंकुर उनके सम्मुख रख दिए। जब श्री राम विश्राम कर चुके, तब मुनि भरद्वाज ने उनसे कहा कि आज उनके सब त्याग और तप सफल हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा, हे स्वामी, आपके दर्शनों से बढ़कर और कुछ भी अधिक सुखदायी या लाभप्रद नहीं है। मेरी सब इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। हे राम, आप कृपा करके मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरणों में मेरा सरल सहज प्रेम का प्रवाह निरंतर बना रहे। हे स्वामी, जब तक मनुष्य सब छल चतुराई छोड़कर मन, वचन और कर्म से आपको समर्पित नहीं होता, तब तक चाहे वह लाखों प्रयत्न कर ले, स्वप्न में भी आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हरे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बर एहू, निज पद सरसिज सहज सनेहू। कर्म बचन मन छाड़ि छलु, जब लगी जनु न तुम्हार। तब लगी सुख सपने हूं, नहीं किए कोटि उपचार। ध्यान दें कि सहज आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है। आध्यात्मिक चेतनता का वह स्तर जिसमें आत्मा अपना निज स्वरूप पहचान लेती है और स्वाभाविक ही परमात्मा में एकाकार होने के लिए खींची चली जाती है। मुनि के प्रेम और उनकी निष्ठा से श्री राम प्रसन्न हो गए, परंतु अपनी प्रशंसा सुनकर सकुचा गए और वे नम्रतापूर्वक मुनि के सुंदर सुयश का बखान करने लगे। जैसे ही श्री राम, सीता और लक्ष्मण के आगमन का समाचार फैला, आश्रम के भीतर और आसपास रहने वाले लोग शीघ्र ही दशरथ के यशस्वी पुत्रों के दर्शन के लिए एकत्रित होने लगे। जब श्री राम ने उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया, तो वे सब बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उन्हें अपने जीवन का परम सुख मिल गया हो। उस रात्रि तीनों ने आश्रम में ही शयन किया। अगले दिन प्रातः आश्रम छोड़ने से पहले श्री राम मुनि भरद्वाज के पास गए और उनका मार्गदर्शन पाने की प्रार्थना करते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया हमें वह मार्ग बताएं जिस पर चलना हमारे लिए सबसे उपयुक्त होगा। भरद्वाज मुस्कुराए और कहा, राम, तुम्हारे लिए तो सभी मार्ग सुगम हैं। तत्पश्चात उन्होंने अपने 4 शिष्यों को चुनकर श्री राम के साथ भेज दिया ताकि वे उपयुक्त मार्ग चुनने में उनकी सहायता कर सकें। सबने अपने आगे की यात्रा पुनः आरंभ की और यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। श्री राम ने चारों मार्गदर्शकों को उनकी सहायता के लिए धन्यवाद दिया और उनसे आश्रम लौट जाने का अनुरोध किया। नदी में स्नान करने के पश्चात और गुह से विदा लेकर तीनों वन की संकरी पगडंडियों पर पैदल ही चल पड़े। जिन गांवों और पूर्वों
यानी छोटे गांव में से श्री राम गुजरते, वे सब देवताओं की ईर्ष्या का पात्र बन जाते। यहां तक कि स्वर्ग की तुलना भी उस मार्ग से नहीं हो सकती जिस मार्ग को श्री राम के चरणों का स्पर्श मिला। देवता उस मार्ग के आसपास रहने वाले लोगों की सराहना करने लगे कि वे लोग कितने पुण्य आत्मा हैं जिन्हें प्रभु राम के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सरोवर और नदियों के देवता उन सरोवरों और नदियों की बड़ाई करने लगे जिनमें श्री राम स्नान करते थे। यहां तक कि सबकी कामना पूर्ति करने वाला स्वर्ग का कल्पतरु भी उन वृक्षों की महिमा का गान करने लगा जिनके नीचे श्री राम, सीता और लक्ष्मण शयन करते थे। वहां की भूमि ने भी श्री राम के चरणों का स्पर्श पाकर स्वयं को सबसे अधिक सौभाग्यशाली समझा। बादल सूर्य के ताप से बचाने के लिए बड़ी सावधानी से श्री राम पर छाया करते। श्री राम के दर्शन से आनंदित होकर देवता भी उनकी स्तुति करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। ग्रामवासी इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आए। कुछ उनके सुंदर आकर्षक मुख से अपनी दृष्टि नहीं हटा पा रहे थे और सम्मोहित होकर उनके पीछे चलने लगे, जबकि कुछ उनकी छवि को प्रेमपूर्वक अपने हृदय में अंकित करके इतने आनंद विभोर हो गए कि उनका तन, मन और वाणी शिथिल हो गए। कुछ लोगों ने उनके बैठने के लिए वृक्षों की छाया में कोमल पत्ते और घास बिछा दी और तीनों से वहां बैठकर विश्राम करने के लिए विनती करने लगे। कुछ अन्य उनके पीने के लिए घड़ों में जल भरकर ले आए। कोमल हृदय श्री राम उनके इस उत्कट प्रेम और व्याकुलता को देखकर द्रवित हो गए। जहां जहां से श्री राम गुजरते, वहां वहां सूर्यवंश के इस सुंदर चांद को देखकर लोग प्रफुल्लित हो जाते। पुरुष और स्त्रियां उनको देखकर वार्तालाप करने लगते। धन्य हैं वे माता पिता जिन्होंने इन राजकुमारों को जन्म दिया। भाग्यवान है वह नगर जहां के ये वासी हैं। धन्य है वह भूमि, पहाड़ियां, वन, गांव और वह सब स्थान जहां से वे गुजरते हैं। इस प्रकार लोगों को आनंद प्रदान करते हुए श्री राम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते गए। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम, लक्ष्मण और सीता की सुंदर प्रीति वर्णन का विषय नहीं है, अर्थात वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस सुंदर छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप में श्री राम ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई। खग मृग मगन देखि छवि होहीं, लिए चोरी चित राम बटोहीं। इस सारे प्रसंग में भी एक रहस्य है कि आखिर देह रूप में परमात्मा ने निस्वार्थ भाव से इतने कष्ट क्यों सहे। उन्होंने नंगे पांव यात्रा की, असीम कष्ट उठाए, व्यक्तिगत सुख, भोजन की कमी, खराब मौसम और अन्य कई अभावों का सामना किया ताकि वह अपने भक्तों को दर्शन देकर उनका कल्याण कर सकें और उनके हृदय में अपना प्रेम जागृत कर सकें। एक अन्य प्रसंग में श्री राम कहते हैं, मेरे दर्शन का सबसे उत्तम फल यह है कि आत्मा को सहज यानी स्वाभाविक अवस्था प्राप्त हो जाती है। दीपक चोपड़ा, जो एक प्रसिद्ध विचारक हैं, कहते हैं, जब आप परम आनंद में लीन होते हैं तो संपूर्ण वास्तविकता भी एक चमत्कार, मिरेकल की भांति प्रतीत होती है। मिरेकल शब्द लैटिन भाषा के शब्द मिरारी से बना है, जिसका अर्थ है पूरी तन्मयता से निहारना। परम आनंद की इससे बेहतर व्याख्या कभी नहीं की गई। जो परम आनंद की अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें परमात्मा से कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती। यह बदलाव इतना परिपूर्ण होता है कि और कुछ मांगना शेष ही नहीं रहता। इसके पश्चात जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौटते हैं तो ऐसा लगता है
कि परिवर्तन का यह अनमोल उपहार उस परम आनंद को केवल याद करने से नहीं मिलता, बल्कि उस परम सत्य के प्रकट होने से मिलता है। उस विशुद्ध परम आनंद का एक क्षण संपूर्ण जीवन की शंकाओं का निवारण कर देता है। आप हमेशा के लिए जान जाते हैं कि आत्मा सत्य है, और आपको अपने स्वयं के अनुभव से यह ज्ञान हो जाता है कि आप परम तत्व हैं। उपयुक्त निवास स्थान। हे राम, धन्य है वह भूमि, वन, मार्ग और पहाड़ जहां जहां आपने चरण रखे हैं। वन में विचरने वाले वे पक्षी और पशु धन्य हैं जिन्होंने आपके दर्शन करके अपना जन्म सफल कर लिया। हम सब भी अपने परिवार सहित बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपके दर्शन किए हैं। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाऊ तुम्ह धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भर नयन तुम्हारा। वाल्मीकि से भेंट। सुंदर वनों, झीलों और पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए श्री राम श्रद्धेय मुनि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे। मुनि का मनोरम आश्रम सुंदर पहाड़ियों, जंगलों और पवित्र नदियों के बीच बसा हुआ था। झीलों में कमल खिले हुए थे, वृक्षों पर पुष्प खिले हुए थे और फूलों के मधु से उन्मत्त भौरे गुंजार कर रहे थे। पशु पक्षी वैर भाव भूलकर चारों ओर घूम रहे थे। जब श्री राम वहां रुककर उस पावन दृश्य का आनंद ले रहे थे, तो मुनि वाल्मीकि को श्री राम और उनके 2 साथियों के आगमन का समाचार मिला। उनके स्वागत के लिए मुनि स्वयं वहां आए। जैसे ही वे श्री राम के समीप पहुंचे, राम उनके सामने नतमस्तक हुए और उन्होंने श्रेष्ठ मुनि का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रभु के मनोरम रूप के दर्शन पाकर वाल्मीकि का हृदय प्रसन्नता से भर गया। तत्पश्चात मुनि वाल्मीकि उन्हें बहुत सम्मानपूर्वक आश्रम में ले आए। उन्होंने अपने प्राणों से भी प्रिय अतिथियों को अर्पण करने के लिए अमृत समान मीठे ताजे फल और कंदमूल मंगवाए। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने फल ग्रहण कर लिए, तो वाल्मीकि जी ने सम्मानपूर्वक आश्रम में वह सुंदर स्थान दिखाया जहां वे ठहर सकते थे। श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर आदरपूर्वक मुनि वाल्मीकि से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। आपके लिए यह संपूर्ण ब्रह्मांड आपके हाथ की मुट्ठी में एक छोटे से बेर के समान है। तत्पश्चात श्री राम ने नम्रतापूर्वक और मृदु स्वर में उन्हें संपूर्ण प्रसंग बताया कि किस प्रकार उन्हें वनवास दिया गया। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मेरे पिता की आज्ञा, मेरी माता का वचन, मेरे भाई भरत का राज सिंहासन पर बैठना और मेरा आपसे मिलने का सौभाग्य, सब कुछ मेरे शुभ कर्मों का ही परिणाम है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप मुझे आदेश दें कि मैं इस वन में कहाँ निवास करूं, ताकि किसी भी ऋषि मुनि को कोई असुविधा न हो। ऋषि मुनियों का संतोष सौभाग्य का स्रोत होता है, जबकि उनके शाप कई पीढ़ियों के लिए विनाश का कारण बनते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए कृपया मुझे बताएं कि मैं सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ जाकर अपनी घास फूस की कुटिया बनाऊं। परमात्मा के भक्तों का भक्ति करने का अपना अपना अलग तरीका होता है। श्री राम ने वन में निवास करने वाले सभी ऋषि मुनियों और उनकी भक्ति की विधि का सम्मान किया और उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव लाने का या हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया। वे तो केवल संसार के नियमों और परंपराओं की सीमा में ही रहना चाहते थे, ताकि वह उनके साथ तालमेल करके एक साधारण सी कुटिया बना सकें, जिसमें रहकर वे अपने आध्यात्मिक कार्य पूर्ण कर सकें। सामंजस्यपूर्ण वातावरण बिना किसी बाधा के ध्यान को एकाग्र करने में सहायक होता है, जबकि नकारात्मकता से भरा वातावरण हमारी आध्यात्मिक यात्रा में केवल बाधाएं ही उत्पन्न करता है। श्री राम अपने व्यवहार से हमें दर्शाते हैं कि हमें किस प्रकार संसार में सामंजस्य से रहना है, दूसरों की भक्ति की रीति का सम्मान करना है
और इन सबके साथ साथ अपने असली लक्ष्य को सामने रखकर जीवन जीना है। जब विद्वान और प्रबुद्ध मुनि ने ये सरल और छल रहित वचन सुने तो वे बहुत प्रसन्न हुए और बोले, धन्य धन्य, आप धन्य हैं। हे रघुकुल की शोभा, आप वेदों में निहित सिद्धांतों की रक्षा करने वाले हैं, फिर आप इनसे भिन्न कुछ और कैसे कह सकते हैं? हे राम, आपका असली स्वरूप शब्दों और बुद्धि की कल्पना से परे है। आप अबोध्य, अकथ और अपार हैं। यह संसार एक नाटक है और आप उस नाटक को देखने वाले दर्शक हैं। तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी आपके इशारों पर चलते हैं। जब वे भी आपके गूढ़ मर्म को नहीं जानते तो फिर और किसी के लिए आपको जान पाना कैसे संभव है? केवल वही आपको जान सकते हैं जिनको स्वयं आप अपना ज्ञान दें, और आपको जानने के बाद वे आप में एकाकार हो जाते हैं। चंदन की भांति भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हे राम, आपकी कृपा से ही आपके भक्त आपको जान सकते हैं। आपका स्वरूप अपरिवर्तनशील, परम चेतन है और परम आनंद देने वाला है। आपके स्वरूप को केवल वही पहचान सकता है जो पूर्णतया इसके योग्य हो। आपने ऋषि मुनियों और देवताओं के हित के लिए मनुष्य रूप धारण किया है और एक सांसारिक राजा की भांति व्यवहार कर रहे हैं। आप जो कुछ भी करते हैं वह उचित होता है। जीवन के इस रंगमंच पर हमें जो भी भूमिका दी गई है, हमें उसे निभाना है। अज्ञानी इस बात को नहीं समझते, परंतु ज्ञानवान जब आपकी लीला को देखते और सुनते हैं तो वे श्रद्धा और विस्मय से भर जाते हैं। तब श्री राम ने वाल्मीकि जी से पुनः परामर्श मांगा कि वे वन में कहां निवास करें, परंतु मुनि को राम की सर्वव्यापकता का ज्ञान था। उन्होंने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, हे स्वामी, आप मुझसे पूछते हैं कि आप कहां निवास करें, लेकिन मैं हिचकिचाते हुए आपसे पूछता हूं कि आप मुझे कोई भी ऐसा स्थान बताएं जहां आप नहीं हैं। इसके पश्चात ही मैं आपको ऐसा स्थान बता पाऊंगा जहां आप वास करें। पूछे हु मोह कि रहो कहें, मैं पूछत सकुचाऊं, जहें न होहु तहें देहु कहे, तुम है ही देखावों ठाऊं। मुनि वाल्मीकि के मधुर शब्दों को सुनकर और अपना रहस्य प्रकट होते देखकर राम मन ही मन मुस्कुरा दिए। राम वाल्मीकि संवाद। तब वाल्मीकि जी हंसते हुए मधु समान मीठे शब्दों में बोले, हे राम, मैं आपको अब वह उपयुक्त स्थान बताता हूं जहां आप सीता और लक्ष्मण के साथ निवास कर सकें। हे राम, उन भक्तों के हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं जिनके कान सागर के समान हैं। आपकी महिमा की कथाएं और आपके प्रताप की गाथाएं वे प्यारी नदियां और धाराएं हैं जो लगातार उनसे मिलती रहती हैं। फिर भी ये समुद्र कभी भरता नहीं, अर्थात तृप्त नहीं होता। जिस प्रकार नदियां कभी सागर को नहीं भर सकती, उसी प्रकार भक्तों के कान श्री राम की महिमा की कथाएं सुनते सुनते कभी तृप्त नहीं होते। श्री राम की कथाएं सुनकर वे निरंतर प्रसन्न होते हैं और सदा अधिक से अधिक सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। संतों की रचनाएं, कथा कहानियां या प्रवचन उनके निजी अनुभव पर आधारित होते हैं। सच्चा जिज्ञासु उनके आध्यात्मिक प्रवचनों को सुनने के लिए लालायित रहता है, क्योंकि ये उसके लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं। मुनि वाल्मीकि ने कहा, हे राम, आप उन भक्तों के हृदय में निवास करें जिनकी आंखें केवल आपकी एक झलक मात्र पाने के लिए तरसती रहती हैं। उनके लिए आपके दर्शन की लालसा उस चातक पक्षी की तीव्र लालसा के समान है जो जल से भरे काले मेघों के लिए लालायित रहता है और केवल स्वाति नक्षत्र में गिरती हुई बूंदों को ही पीता है। चातक चाहे कितना भी प्यासा क्यों ना हो, उसे नदियों, झीलों और समुद्रों का आसानी से प्राप्त होने वाला अनंत जल पीना कभी स्वीकार नहीं होता। इसी तरह आप भी उन भक्तों के हृदय में निवास करें जो केवल आपके निर्मल स्वरूप की झलक मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं।
ऐसे लोगों का हृदय आप तीनों के निवास के लिए उपयुक्त होगा। वाल्मीकि जी ने आगे कहा, हे राम, आपका यश पवित्र मानसरोवर झील है और आपके श्रेष्ठ गुण झील में मोतियों के समान हैं। आप उस झील में वास करने वाली उन्नत आत्माओं, उन राजहंसों के हृदय में निवास करें जो आपके गुणों और उत्तम भावों के मोतियों का भोजन ग्रहण करते हैं। आंतरिक आध्यात्मिक मंडलों में अमृत से भरी हुई एक झील है जिसे मानसरोवर कहा जाता है। आत्मा ऊपर को चढ़ाई करती हुई परमात्मा के दिव्य आध्यात्मिक धाम इस झील तक पहुंचती है तथा प्रभु कृपा और दिव्य सौंदर्य के इस गहन सरोवर में डूब जाती है। यहां पर आत्मा पर चढ़े नकारात्मकता और निम्न वृत्तियों के पर्दे हमेशा के लिए उतर जाते हैं और आत्मा का प्रकाश 12 सूर्यों की रोशनी के समान जगमगाने लगता है। ये पवित्र आत्माएं हंस कहलाती हैं। मानसरोवर में ये हंस प्रभु की महिमा का चिंतन रूपी भोजन ग्रहण करते हैं, जिसे आध्यात्मिक साहित्य में मोती कहा जाता है। मुनि वाल्मीकि श्री राम से कहते हैं कि उन पवित्र हंस रूपी आत्माओं का हृदय आपके निवास के लिए उपयुक्त स्थान है, जो हमेशा आपके गुण रूपी मोतियों को चुगते रहते हैं, उनके चिंतन में लीन रहते हैं। वाल्मीकि जी ने आगे कहा, हे राम, उन भक्तों के हृदय में निवास करें जिनको आपकी मोहक आत्मिक सुगंध का सौभाग्य प्राप्त है और जो इसमें नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक सांस लेते रहते हैं, जो आपको अर्पित किया हुआ प्रसाद ही भोजन रूप में ग्रहण करते हैं, अपने वस्त्रों और आभूषणों को आपका आशीर्वाद मानकर पहनते हैं, जो बड़ी नम्रता और प्रेम से बोलते हैं और वे देवताओं के, अपने गुरु के या किसी पुण्य आत्मा पुरुष के दर्शन करके नतमस्तक हो जाते हैं, जो श्रीराम के चरणों की नित्य पूजा करते हैं और जो हृदय से केवल आप पर ही भरोसा रखते हैं, अन्य किसी पर नहीं। हे राम, उनके हृदय में आप निवास करें जो केवल आपको ही अपना तीर्थ मानकर आपकी ओर कदम बढ़ाते हैं। परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हम अलग अलग मार्ग अपना सकते हैं। एक विचारधारा यह है कि हमें सभी सांसारिक पदार्थों और रिश्ते नातों को त्याग देना चाहिए। यह निवृत्ति मार्ग है। दूसरा प्रवृत्ति मार्ग है। इस संसार में रहते हुए ही परमात्मा का स्मरण करना। श्री राम के वास के उपयुक्त चौथे धाम का वर्णन करते समय तुलसीदास जी ने उन विभिन्न तरीकों का वर्णन किया है जिन्हें अपनाकर भक्त इस संसार में रहते हुए अपने हर कार्य को प्रभु का वरदान समझकर पूरा करता है, जो अंततः उसे प्रभु से जोड़ देता है। हे राम, आप उन भक्तों के हृदय में निवास करें जो निरंतर आपके नाम का जाप करते हैं, जो अपने परिवार सहित आपकी पूजा अर्चना करते हैं, जो विभिन्न प्रकार की पूजा करके अपने पितरों के लिए जल तर्पण और हवन आदि करते हैं, जो सत्पुरुषों को भोजन कराते हैं और कई प्रकार की भेंट दान में देते हैं, जो अपने गुरु को आपसे भी अधिक सम्मान देते हैं और उनका हर प्रकार से आदर करते हैं, और ये सभी कर्म करते हुए केवल यही कामना करते हैं कि आपके चरणों में उनकी प्रीति और भक्ति सदा बनी रहे। हे रघुकुल के सुखदाता, ऐसे भक्तों के हृदय रूपी मंदिर में आप सीता सहित निवास करें। जिनका हृदय श्री राम के निवास के लिए उपयुक्त है, उन भक्तों के गुणों की ओर संकेत करते हुए मुनि वाल्मीकि ने कहा, हे राम, आप उनके हृदय में निवास करें जिनमें कोई काम वासना, क्रोध, अभिमान, अहंकार और मोह न हो, जिनको कोई लोभ, अशांति न हो, अत्यधिक राग अथवा द्वेष न हो, छल कपट, पाखंड, धोखा न हो। हे राम, उनके हृदय में निवास करें जो सबके प्रिय हों और जो सबके लिए मित्रवत और मददगार हैं, जो सुख, दुख, निंदा और प्रशंसा को समान रूप से देखते हैं, जो सत्य बोलते हैं परंतु ध्यान रखते हैं कि इससे किसी के दिल को चोट ना पहुंचे, जो जागते सोते आपकी ही शरण में रहते हैं, आप उनके हृदय में निवास करें, जो केवल
आपको ही मुक्ति का साधन समझते हैं, जो पराई स्त्री को अपनी माता के समान मानते हैं, जो पराये धन की कामना को विष से भी बुरा मानते हैं, जो दूसरे की समृद्धि देखकर प्रसन्न होते हैं, जो दूसरों को विपत्ति में देखकर दुखी होते हैं और जिन्हें आप प्राणों के समान प्रिय हैं, उनके हृदय को ही अपने रहने योग्य सुंदर घर बनाएं। तुलसीदास जी द्वारा योग्य शिष्यों के बारे में बताए गए बहुत से गुण जरूरी नहीं कि आध्यात्मिक हों, लेकिन ये सब धर्मों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जो अच्छे इंसानों के महत्वपूर्ण गुण हैं। हम सब मानते हैं कि ऐसे गुण सभी से मित्रतापूर्वक व्यवहार करना, उनकी सहायता करना और दूसरों की समस्याओं को समझते हुए दुख महसूस करना है। साथ साथ तुलसीदास जी यह भी आवश्यक मानते हैं कि केवल श्री राम ही मुक्ति का मार्ग हैं और श्री राम को अपने जीवन के समान महत्ता देनी चाहिए। एक अच्छा इंसान होना और श्री राम के प्रति पूर्णतया समर्पित होना, ये दो पहलू एक दूसरे से अलग नहीं, ये परस्पर एक दूसरे को मजबूती प्रदान करते हैं। हम श्री राम को अपने प्राणों के समान तब तक प्रेम नहीं कर सकते जब तक हम श्री राम के संपूर्ण मानव जाति के प्रति प्रेम के गुण को अपने जीवन में ना अपना लें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक तरफ तो अपने वचनों से लोगों का दिल दुखाएं और दूसरी तरफ सभी जीवों के रचयिता परमात्मा के लिए प्यार महसूस करें। वाल्मीकि जी आगे कहते हैं, हे तात, जो आपको ही अपना स्वामी, सखा, पिता, माता, गुरु और अपना सर्वस्व समझते हैं, उनके हृदय रूपी मंदिर में सीता के साथ आप दोनों भाई निवास करें। जो दूसरों के अवगुणों को न देखकर केवल उनके सद्गुणों को ही अपनाते हैं, जो सज्जनों के हित के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं और जिनका सदाचरण दूसरों के लिए आदर्श बनता है, उनका हृदय आपके लिए एक सुंदर निवास स्थान सिद्ध हो। जो अपने गुणों को आपकी देन और अपने दोषों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं, जो पूरी तरह से आप पर ही भरोसा करते हैं और जिन्हें आपके भक्त प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में आप सीता सहित निवास करें। हे रघुकुल के स्वामी, जिन्होंने अपनी जाति, परिजन, धन, धर्म, मान बढ़ाई, प्यारा परिवार, सुखमय निवास और सब कुछ त्याग दिया हो एवं हृदय में केवल आपका ही ध्यान करते हों, आप उनके हृदय में निवास करें। जो स्वर्ग, नरक और यहां तक कि मोक्ष को भी समान भाव से देखते हैं, जो मन, वचन और कर्म से केवल आपको समर्पित हैं, हे राम, आप उनके हृदय में निवास करें। कुछ लोग परमात्मा की पूजा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए करते हैं या नरकों की अग्नि से भयभीत होकर करते हैं, जबकि कई लोग मुक्ति पाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे प्रेमी, जिनके हृदय में प्रेम की अग्नि प्रज्वलित है, वे अपने प्रियतम के प्रेम में इतना रंग जाते हैं कि इस संसार के किसी भी पदार्थ के बारे में नहीं सोचते। जिस प्रकार जलती हुई आग में कुछ भी नहीं बचता, उसी प्रकार ऐसे प्रेमियों के मन में कोई भी इच्छा शेष नहीं रहती। वे जिधर भी देखते हैं, उन्हें केवल परमात्मा ही दिखाई देता है। जो कुछ भी होता है वह प्रभु की इच्छा से होता है, इसलिए वे उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं। वे कुछ भी नहीं मांगते, उन्हें स्वर्ग की कोई चाह नहीं होती, न ही वे प्रभु से नरक में जाने का भय दूर करने की प्रार्थना करते हैं। उन्होंने अपने अंदर से इन दोनों के भेद को ही मिटा दिया होता है, यहां तक कि उनमें मोक्ष की भी चाहत नहीं होती। केवल प्रभु के प्रति उनका लगाव ही उनके हर विचार, वचन और कर्म से झलकता है। वे उस प्रभु को अपने हृदय में और अपने चारों ओर उपस्थित पाते हैं। अंत में वाल्मीकि जी कहते हैं, हे स्वामी, जो आपसे कुछ नहीं मांगता, परंतु उसके हृदय में आपके लिए सहज मधुर प्रेम है, आप उसके मन में स्थायी निवास बनाएं, क्योंकि वही आपका अपना घर है। ऊपर कहे गए संवाद में मुनि वाल्मीकि जी श्री राम के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि वे कहां निवास करें,
और इसके द्वारा हमें बता रहे हैं कि सच्चा भक्त बनने के लिए हमें क्या करना आवश्यक है। सभी भक्त चाहते हैं कि प्रभु उनके हृदय में निवास करें, परंतु क्या उन्होंने कभी विचार किया है कि उन्होंने अपने अंदर उन गुणों को विकसित भी किया है या नहीं जो प्रभु को हृदय में बसाने के लिए आवश्यक हैं? अगर हृदय असंख्य इच्छाओं से भरा हो तो उसमें प्रभु को बसाने का स्थान ही कहां रह जाता है। इसके पश्चात वाल्मीकि जी ने श्री राम को सुझाया कि सन्यासियों की तरह रहने के लिए चित्रकूट की पहाड़ियां उनके लिए उपयुक्त स्थान बन सकती हैं। ध्यान दें कि चित्रकूट का उल्लेख पुराण जैसे प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी एक तीर्थ स्थान के रूप में मिलता है। पहाड़ी के चारों ओर सुंदर वन है, जहां मधुर चहचहाते पक्षियों के साथ साथ हिरन, शेर और हाथी भी निवास करते हैं, जिसके पास गंगा जी की सहायक नदी मंदाकिनी बहती है और जहां प्रसिद्ध ऋषि अत्रि सहित अनेक ऋषि मुनि निवास करते हैं। राम ने वाल्मीकि के सुझाव को स्वीकार करके उन्हें प्रणाम किया और सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट के लिए चल पड़े। चित्रकूट में श्री राम का निवास। चित्रकूट की पावन पहाड़ियों पर पहुंचने के बाद वे तीनों मंदाकिनी के शीतल जल में स्नान करके तरोताजा हो गए। तत्पश्चात श्री राम ने लक्ष्मण से किसी ऐसे स्थान की खोज करने के लिए कहा जहां वे तीनों निवास कर सकें। लक्ष्मण ने पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया और एक ऐसे उपयुक्त स्थान को खोज निकाला जो श्री राम को भी पसंद आया। यह जानकर कि श्री राम ने स्वयं उस स्थान को पसंद किया है, विभिन्न देवता स्थानीय निवासियों की वेशभूषा में कुटिया बनाने में सहायता करने के लिए आ गए। शीघ्र ही घास फूस से बनी एक छोटी और एक बड़ी दो आकर्षक कुटिया तैयार हो गईं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट की उन सुंदर कुटियों में रहने लगे। जब जंगल के निवासियों ने सुना कि स्वामी राम वन में रहने के लिए आए हैं तो वे बहुत प्रसन्न हुए। वे पत्तों से बने दोनों में चुने हुए उत्तम कंदमूल फल भरकर श्रीराम की कुटिया की ओर आए। वे श्रीराम के चरणों में पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ अपनी अपनी भेंट अर्पित करके उनके सामने चुपचाप खड़े हो गए। श्रीराम को एकटक निहारते हुए उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिरने लगे। उन्हें स्नेहमग्न देखकर राम ने प्रेमपूर्ण शब्दों में उनका स्वागत किया। उन्होंने श्रीराम का बारंबार अभिनंदन किया और विनम्रतापूर्वक कहा, हे नाथ, अब आपके चरणों के दर्शन पाकर हम अनाथों को लगता है कि हमें एक स्वामी मिल गया है। हमारा अहोभाग्य है कि अयोध्यापति इस स्थान पर आए हैं। धन्य है वह धरती, वन, मार्ग और पहाड़ जहां जहां आपके चरण पड़े हैं। धन्य है वनों के वे पशु और पक्षी जिन्हें आपने दर्शन देकर उनके जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर दिया। हम सब परिवार सहित आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। हे स्वामी, आपके निवास के लिए यह अति उत्तम स्थान है। आप यहां सब ऋतुओं में आराम से रह पाएंगे। हम आपकी सब प्रकार से सेवा करने के लिए तैयार हैं। हम सभी जंगली जानवरों को आपके निवास स्थान से दूर रखेंगे। हम इस जंगल से भली भांति परिचित हैं और यहां के सभी वनों, पहाड़ियों और कंदराओं को जानते हैं। हम आपको यहां के उत्तम शिकारगाहों, झीलों, झरनों और जल स्रोतों को दिखा सकते हैं। प्रिय स्वामी, आप हमें कोई भी कार्य करने की आज्ञा देने में संकोच न करें। हमें और हमारे परिवार के सभी सदस्यों को अपना सेवक समझें। करुणा निधान स्वामी ने इन आदिवासी लोगों के सीधे सादे बोल ऐसे सुने जैसे एक पिता अपने बच्चों की तोतली बातें बड़े प्रेम से सुनता है। तुलसीदास जी कहते हैं, उन सभी को जो श्री राम को जानना चाहते हैं, यह जान लेना चाहिए कि मेरे प्रभु राम को केवल प्रेम प्यारा है। तत्पश्चात श्री राम वनवासियों से प्रेमपूर्ण मधुर वाणी में बातें करने लगे। उनके बोल सुनकर वे संतुष्ट हो गए। उन्होंने अपने शीश झुकाए और उनके दिव्य गुणों की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर लौट गए। स्वामी शिवानंद कहते हैं, भक्ति तो हर जीव में होती है, यहां तक कि एक नास्तिक भी अपनी नास्तिकता के प्रति निष्ठावान होता है।
प्रत्येक प्राणी के हृदय में प्रेम बसता है। प्रेम के बिना जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं। अज्ञानी व्यक्ति के हृदय में प्रेम अनियंत्रित रूप से बढ़ता है, परंतु प्रभु के एक सच्चे भक्त के हृदय में प्रेम परिपूर्ण होता है। उसके हृदय का बगीचा विकारों के कांटों से और काम, क्रोध तथा लोभ की झाड़ियों से मुक्त होता है। ऐसे हृदय से ही प्रभु प्रेम की अत्यंत मीठी सुगंध आती है। जब से प्रभु चित्रकूट में आकर रहने लगे, ऋषि मुनि एवं देवता अति प्रसन्न थे और वन आनंद का स्रोत बन गया। उनके दर्शन करके सभी प्राणियों का जन्म सफल हो गया और वे सभी दुख भूल गए। समस्त जड़ सृष्टि को उनके चरणों के स्पर्श द्वारा परम सौभाग्य की प्राप्ति हुई। उन जंगलों और पहाड़ियों के वैभव और शोभा का वर्णन करना कठिन है जहां श्री राम ने निवास किया। लक्ष्मण बड़े प्रेम से अपने भ्राता की सेवा में लगे रहते थे। सीता और श्री राम भी उन्हें इतना प्रेम देते कि लक्ष्मण को सपने में भी माता पिता या घर की याद ही नहीं आती थी। सीता परम सुखी थी क्योंकि उसके प्रति उसके पति का प्रेम प्रतिदिन बढ़ रहा था। वनों में वास करते हुए नित्य प्रति उनके दर्शन पाकर उन्हें वन भी अयोध्या के समान प्रिय लगने लगा। तुलसीदास जी कहते हैं, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे श्रद्धालु भक्तजनों को, जिनका मन प्रभु में लग जाता है, सब प्रकार की सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग करने में क्षण भर भी नहीं लगता। जब कभी श्री राम को अयोध्या और अपने परिवार का ध्यान आता, उनकी आंखें आंसुओं से भर जातीं। लेकिन यह सोचकर कि यह समय दुखी होने का नहीं, वह अपने आप को संभाल लेते थे। श्री राम को कभी कभी दुखी देखकर सीता और लक्ष्मण भी व्याकुल हो जाते और उनकी चिंतित मनोदशा देखते हुए श्री राम उन्हें कोई पवित्र कथा सुनाने लगते, जिसको सुनकर वे दोनों एक बार फिर से प्रसन्नचित हो जाते। इस प्रकार पशु पक्षियों, देवताओं और ऋषि मुनियों के कृपालु मित्र श्री राम ने वन में घास फूस की पर्णकुटी में बड़े आराम से निवास किया। राज परिवार का घर सादगीपूर्ण था। वन में जो कुछ भी मिल जाता वे उसे मिल बांटकर खाते थे। फिर भी वे एक दूसरे के साथ रहने में ही खुश थे। उनके सरल जीवन, आपसी प्रेम और उनके आसपास के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों ने जंगल को भी स्वर्ग बना दिया था। अगर हम भी अपने इच्छाओं पर ध्यान देने के बजाय अपने आसपास के व्यक्तियों की खुशी और उनकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं, तो हमारा जीवन भी आनंदमय हो सकता है। बिना प्रेम के एक महल भी शमशान की तरह डरावना लगता है, जबकि बिना साजो सामान की एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी भी सुंदर लगती है, यदि उसमें रहने वाले लोग संतुष्ट हों और एक दूसरे का ख्याल रखते हों।